अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध रूप से रहने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ अब बहुत बड़ा रवैया अपना लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब तक जो जानकारी सरकार के पास लोगों की प्राइवेट डिटेल के तौर पर होती थी, जैसे कि आपने कितना टैक्स भरा है, सरकारी घर के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं, या वर्क परमिट लिया है, अब उसी डेटा का इस्तेमाल करके सरकार आपको रिपोर्ट भी कर सकती है। जी हां, अमेरिका में एलन मस्क के लीडरशिप में बने खास डिपार्टमेंट डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को सीधा एक्सेस दे दिया गया है कि उन सरकारी डेटाबेस का जहां लाखों लोगों की पर्सनल डिटेल्स पड़ी हुई है। अब ये डेटा इस्तेमाल हो रहा है ये पता लगाने के लिए कि कौन लोग बिना लीगल डॉक्यूमेंट के अमेरिका में रह रहे हैं और फिर उन्हें उनके घर से, जॉब से, स्कूल, कॉलेजेस से निकाल कर रिपोर्ट किया जाएगा। अब हाउसिंग विभाग भी एक नया नियम लागू कर रहा है। अगर आपके परिवार में एक भी इंसान अवैध है तो पूरा परिवार सरकारी घर के लिए अपात्र माना जाएगा। यानी कि अगर घर में एक भी अनडॉक्यूमेंटेड इंसान है तो उसे सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, चाहे बाकी लोग लीगल ही क्यों ना हो। IRS और सोशल सिक्योरिटी जैसे डिपार्टमेंट में भी ICE यानी इमिग्रेशन विभाग को डेटा देना शुरू कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी ने तो 6000 से ज्यादा लोगों के काम करने की इजाजत ही कैंसिल कर दी है, रद्द कर दी है। सरकार चाहती है कि लोग खुद ही डर के मारे अमेरिका छोड़ दे, यानी कि वो खुद से सेल्फ डिपोर्ट हो जाए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ अमेरिकियों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इस कदम की कड़ी आलोचनाएं भी हो रही हैं। नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर का कहना है कि ये सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की प्राइवेसी की बात है। कोई नहीं चाहता कि उसके टैक्स, हेल्थ या रहने की जानकारी का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाए। अब जरा सोचिए कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, खास तौर पर भारतीय कम्युनिटी, उनके लिए खबर बहुत ज्यादा टेंशन वाली है। ऐसे में सरकार अब सीधे सरकारी रिकॉर्ड से लोगों को ढूंढ रही है और ये सब हो रहा है एलन मस्क की अगुवाई में डॉज के जरिए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर आपका कोई भी जानने वाला वहां पर रहता है तो इस खबर को उनके साथ आप जरूर शेयर करें। अमेरिका में अब एक नया टारगेट सेट किया गया है और ये टारगेट है 1 मिलियन यानी 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को एक साल के अंदर डिपोर्ट करने का। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अंदरूनी स्तर पर ये अनऑफिशियल टारगेट तय किए हैं। यह आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 4 लाख लोगों को एक साल में डिपोर्ट किया गया था। ट्रंप का टारगेट इससे 2 गुने से भी ज्यादा है। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं व्हाइट हाउस के टॉप एडवाइजर स्टेफन मिलर, जो कि रोजाना होमलैंड सिक्योरिटी के अफसरों के साथ स्ट्रेटजी मीटिंग कर रहे हैं। उनका फोकस है उन 14 लाख लोगों पर जिनके पास पहले से डिपोर्टेशन के ऑर्डर है, लेकिन जिनके देश उन्हें वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। अब अमेरिका में एक नया तरीका अपनाया गया है थर्ड कंट्री डिपोर्टेशन का, यानी जिन्हें उनके देश नहीं ले रहे उन्हें किसी और देश भेजा जाएगा। मैक्सिको, कोस्टा रिको, पनामा और यहाँ तक कि रवांडा जैसे कंट्रीज में ऐसे डिपोर्टेशन शुरू हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, हम कोई आर्बिट्री नंबर नहीं बल्कि पूरी गवर्नमेंट की ताकत से मास डिपोर्टेशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये 1 मिलियन डिपोर्टेशन मुमकिन है? अभी तक मार्च के अंत में 1,17,000 डिपोर्टेशन ही हो पाए हैं। आइस और CBP की कुल कोशिशों के बावजूद साल भर 2.1 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जो टारगेट से बहुत ज्यादा कम है। डिपोर्टेशन फ्लाइट्स की संख्या बड़ी जरूर है, जनवरी में 100 थी, मार्च में 134 थी, लेकिन फिर भी रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है। और इसी बीच लीगल चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। बोस्टन की एक कोर्ट ने थर्ड कंट्रीज में डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है जब तक प्रवासियों को ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर मौका न मिले।
टेक्सास और न्यूयॉर्क की अदालतों ने भी कुछ डिपोटेशन पर स्टे ऑर्डर दिए हैं। एक केस में आइस ने गलती से सल्वाडोरियन नागरिक को डिपोर्ट किया, जबकि कोर्ट ने उसे रोका था। इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर कई बड़े सवाल उठ गए। अब होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया नियम बनाया है। ऑफिसर्स को डिपोटेशन से पहले डिप्लोमेटिक अश्योरेंसेस लेने होंगे कि व्यक्ति को उस देश में टॉर्चर या खतरा नहीं होगा। तो सवाल बड़ा ये है कि क्या अमेरिका वाकई 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट कर पाएगा या फिर ये केवल बोलने वाली बात ही साबित होगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसका सीधा सीधा असर भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि काफी सारे भारतीय लोग अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है और इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है, जिनमें कई भारतीय परिवार भी शामिल हैं। USCIS यानी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के कर्मचारियों को इस हफ्ते एक इंटरनल मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें कहा गया कि या तो अर्ली रिटायरमेंट ले लें या फिर ले ऑफ के लिए तैयार रहें। ये जानकारी दी है USCIS के पूर्व सीनियर एडवाइजर डग रैंड ने। उनका कहना है कि USCIS अब रिडक्शन इन फोर्स यानी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की तैयारी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, आसान भाषा में आपको बताते हैं। दरअसल अगर USCIS कर्मचारियों को कम करता है तो इमिग्रेशन बैकलॉग और प्रोसेसिंग डिलेज फिर से आसमान छू सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा उन लाखों लोगों पर जो अपने स्पाउस या परिवार को अमेरिका बुलाना चाहते हैं, इंटरनेशनल अडॉप्शन कर रहे हैं, सीजनल वर्कर्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं या जो ग्रीन कार्ड और वीजा रिन्यूअल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में डग रैंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मिलियंस ऑफ पीपल वेटिंग। और अगर ये ले ऑफ होता है तो अमेरिकी सांसदों को कंस्टिट्यूएंट्स के हजारों कॉल्स मिलने लगेंगे। पैंडेमिक से पहले USCIS ने अपने फंड रिजर्व को खत्म कर दिया था जब कोविड के दौरान फी बेस्ड इनकम कम हो गई। तो फिर एजेंसी को हायरिंग फ्रीज लगाना पड़ा और हजारों ऑफिसर्स जॉब छोड़कर चले गए। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिर सुधार कब आया। आपको बता दें 2021 में नई सरकार आने के बाद USCIS ने हजारों नए ऑफिसर्स और स्टाफ को हायर किया, फाइलिंग फीस बढ़ाई और प्रोसेसिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया। 2023 तक USCIS ने पहली बार बैकलॉग कम किया, जबकि एप्लीकेशन रिकॉर्ड स्तर पर आ रही थी। ग्रीन कार्ड रिन्यूअल जैसी प्रोसेस अब 8 महीने से घटकर कुछ हफ्तों में पूरी होने लगी थी, लेकिन अब वो प्रोसेस खतरे में है। अगर USCIS फिर से अंडरस्टाफ्ड हो गया तो बैकलॉग दोबारा बढ़ेंगे और इसका असर सिर्फ फैमिलीज या बिजनेसेस पर नहीं पड़ेगा बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी होगा। डग रैंड का कहना है कि बैकलॉग्स मेक इट हार्डर टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने याद दिलाया कि USCIS को कांग्रेस ने सर्विसेज देने के मकसद से बनाया था और ये एजेंसी टैक्स पेयर से फंड नहीं लेती, ये पूरी तरह एप्लीकेंट्स की फीस से चलती है। आखिर में एक सीधी बात, मिलियंस ऑफ अमेरिकन और होपफुल इमिग्रेंट्स ने भारी फीस दी है सिर्फ इसलिए कि उन्हें समय पर जवाब मिले। USCIS का मकसद होना चाहिए फेयर और टाइमली प्रोसेसिंग और बैकलॉग को खत्म करना। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस USCIS को बचाने के लिए आगे आती है या फिर एक बार फिर लाखों लोगों को लंबा इंतजार और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपका कोई रिएक्शन है, आपके कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।